नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। 7 मिनट के इस सफ़र में आप एक ऐसे चौराहे से हम आपको मंदिर हाईवे तक लेकर चलेंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और आप जो नज़ारा देखेंगे तो आप भी बहुत हैरानी में पड़ेंगे। दरअसल हम आपको जिस रास्ते पर लेकर चल रहे हैं, ये झांसी के बड़गांव गेट बाहर का इलाका है और ये इलाका सखी के हनुमान मंदिर तक जाता है। सब कुछ जैसे कह सकते हैं कि बदल सा गया है यहाँ पर। जिस रास्ते पर अभी आप चल रहे हैं, इस रास्ते पर अगर कुछ दशक पहले की हम बात करें, करीब 8 7 8 दशक पहले की, तो यहाँ पर आना भी मुश्किल था। गांव का इलाका हुआ करता था। यहाँ पर बड़गांव गेट के बाहर जो कई सारे गांव होते थे, उन गांव का इलाका था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते से जो सखी का हनुमान मंदिर है, वहाँ तक जाने का रास्ता था। रास्ता थोड़ा कच्चा था और थोड़ा सा डांवर का रास्ता था। आपको याद अगर आता हो, कुछ दशक पहले की बात अगर आपको याद आती हो, तो आप जब इस रास्ते पर सखी के हनुमान मंदिर के लिए साइकिल से जाते थे, तो वहाँ तक पहुँचने में ऐसा लगता था जैसे मानो आपने जग जीत लिया हो। एक होड़ सी लगती थी उस समय बच्चों में, छोटे हम आपकी उम्र के बच्चों में, कि साइकिल से, जो उस समय किराए की साइकिल मिला करती थी, इस किराए की साइकिल लेकर शहर से सखी के हनुमान मंदिर तक जाना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था। कोई कैंची चला कर जाता था, तो कोई डंडे पर बैठ कर जाता था, तो कोई अपने परिजनों के साथ जाता था और कई लोग पैदल भी जाते थे। खासतौर से दिवाली के दिन जो मंगलवार होता था, अगर वो पड़ जाए, नहीं तो दिवाली के एक दिन पहले इस मंदिर में आना बहुत बड़ी पूजा मानी जाती थी। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये इसी प्रकार डांबर की सड़क हुआ करती थी। उसके बाद आगे की जो गांव की सड़क होती थी, वह पूरी तरह से कच्ची हो जाती थी। और अभी जो आगे अब हाईवे आप देखेंगे, इस समय जो हाईवे निकल गया, कानपुर शिवपुरी हाईवे, वो हाईवे नहीं था। इस जगह पूरी कच्ची सड़क थी और ये ताड़ के पेड़, हरियाली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, तो एक सपने के समान है आपकी तरह। पूरी तरह जंगली इलाके थे। बीच बीच में गांव के कच्चे मकान, कंडे गोपर पथने वाली स्थिति, गांव के जानवर और यहाँ का इलाका, ये जो कॉलोनियाँ हैं बड़ी बड़ी, ये बताती हैं कि अब आप उस झांसी से निकलकर स्मार्ट सिटी झांसी में आ चुके हैं। यानी बदले दौर के साथ में अब आप उस दशक की इस सड़क पर चलते हुए सिर्फ यादें एहसास करिएगा। खूबसूरत नज़ारा, लेकिन उन यादों से आपको जोड़ देता है, क्योंकि सड़क पर चलते हुए नज़ारा तो वही दिखाई देगा, भले ही तस्वीरें बदल जाती हों, बिल्डिंगें बदल जाती हों, नए नए मकान बन जाते हों, लेकिन ज़मीन वही होती है और आसमान वही होता है, रास्ता चलने वाला भी वही होता है। समय के साथ में परिस्थितियाँ, काल और स्थान कैसे बदलते हैं, यही हम आपको दिखाने के लिए इस रास्ते से लेकर आए हैं। ऊंची ऊंचे बिल्डिंगों वाले अब यहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ भी बन गई हैं, जिनमें महाराणा प्रताप नगर भी शामिल है और पिछोर का कुमनावारा का इलाका भी है। ये वो इलाके हुआ करते थे जहाँ पर पूरी तरह से खेत खलिहान थे। इन इलाकों में कभी उस दशक में अगर कल्पना के दौर में आपके आप सोचेंगे, तो यहाँ तक आने में आपको अकेले डर लगता था। इसी तरह जंगली रास्ता हुआ करता था, कच्चा रास्ता होता था, लेकिन बेखौफ रास्ता रहता था। भले ही यहाँ पर लोग मंगलवार के दिन यहाँ आते थे, लेकिन उस दिन यहाँ तांता लगा रहता था। सुबह से लेकर शाम तक पैदल और साइकिल सवार लोग आते जाते थे, क्योंकि दौर साइकिलों का ही था। मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ तो इन्हीं गिनी उंगलियों पर गिनने लायक हुआ करती थीं। आज कदम कदम पर 4 पहिया 2 पहिया की गाड़ियाँ चलती हैं, पैदल चलने वाले कम नज़र आते हैं। लेकिन समय के साथ में जो सावन भादों का महीना होता है, उस महीने में आपको इस जगह आज भी हरियाली से छाए पेड़ और धरती की हरी चादर और आसमान पर बिखरे बादल, जिनमें कुछ काले बादल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ नीले बादल हैं, यह बारिश का मौसम बनाते हैं। और सावन भादों के महीने में जो झमाझम बारिश होती है, उसका आपको मज़ा देते हैं।
इन झोपड़ियों पे जो खाने पीने के सामान हैं, और ये हाईवे है जो कच्ची ज़मीन थी। कभी सड़क के बारे में यहाँ से सोचा नहीं जाता था क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब हाईवे बना तो यहाँ से आपको दूर दूर तक जाने के रास्ते तय हो गए। और यहाँ सखी के हनुमान मंदिर के पीछे कई कॉलोनियाँ बन गई, सामने बजरंग कॉलोनी बन गई और अन्य कॉलोनियाँ बन गई। तो आप इस हाईवे के किनारे से आसमान को देखते हुए चंद लम्हों के बाद सखी के हनुमान के मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जो ऐतिहासिक है, प्राचीन है। हम आपको यहाँ तक इसलिए लेकर आए हैं कि इस सफ़र में जो दशकों के बाद पूरी परिस्थितियों को बदल देता है, जब आप इस सफ़र में थोड़ी देर 7 मिनट के तय करते हुए हमारे साथ आते हैं। करीब 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र जो आप गाड़ी से तो चंद लम्हों में कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको 7 मिनट में यह सफ़र पूरा इलाके का दिखाया। तो आपको यह सफ़र कैसा लगा, बदलता नज़ारा कैसा लगा, जो हमने जानकारी दी वो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देखते रहें मार्केट संवाद। और अब आप आ गए हैं सखी के हनुमान के मंदिर के उस प्रांगण में, जहां मुख्य द्वार पर आपको भगवान श्री राम की प्रतिमा दिखाई देगी। और जो पानी कच्चा भरा हुआ है, कच्चा स्थान आज भी यहाँ पर है, लेकिन वातावरण यहाँ पर पहुँचते ही पूरी तरह से आपको धार्मिक नज़र आने लगता है। तो यह है झांसी का सखी का हनुमान का मंदिर का मुख्य द्वार, और सामने आप गेट दिख रहे हैं, जहाँ से हम आपको मंदिर के अंदर तक प्रवेश करके दिखाएंगे। और आप यहाँ से भगवान हनुमान जी का भव्य दर्शन कीजिएगा। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी और यह दर्शन कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।